गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज हम बात करेंगे एक छोटा सा मैथ्स का टॉपिक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है ये, तो आज मैं बताऊंगा आपको स्क्वायर होता क्या है एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। ओके, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एंड स्क्वायर रूट, मैं पहले लिख देता हूँ इसको, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, इसका नाम क्लास 7 आई थिंक क्लास 8 में भी ये है। ठीक है, और ये क्लास 9 10 हर जगह ये ज़रूरत बहुत पड़ता है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता क्या है? तो देखिए सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा बात। अगर आप एक नंबर लेते हैं, 2 एक डिजिट लेते हैं और 2 को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 4। तो इसका मतलब 2 का हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया? 4। तो इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। ये मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। अगर कोई बोले 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। वैसे ही अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4, उसी से 2 बार करना, ये क्या हो जाएगा? 16। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5, ये क्या हो जाएगा? 25। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6, तो क्या हो जाएगा? 36। तो ये जो हुआ, ये हुआ 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 6 का स्क्वायर। वैसे ही आपको बहुत से स्क्वायर्स को याद रखना होता है, बहुत सा स्क्वायर आपको याद करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप कितना याद करेंगे? ठीक है ना, तो आई थिंक आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर जब पढ़ते हैं ना, तो आपको एटलीस्ट 20-30 तक तो याद ही रखना चाहिए। ठीक है ना, वो 31 का 1 इस तरह से आप कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ऐसे करके आप बहुत सा आपके बुक्स में होता है, आप इसको कर लीजिएगा। तो स्क्वायर का मतलब आपको समझ में आया, इन एक नंबर है और उस नंबर को उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्क्वायर निकल जाता है। ओके, किसी का भी आपको स्क्वायर निकालने का जरूरत पड़े, किसी का भी, अगर आपको कोई बोले 15 का स्क्वायर निकालिए, तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसी से, तो हमारा आ जाएगा, आप करके देखिएगा तो 225 आएगा। तो ये कितना हो गया? 15 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 15 का स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर आपको समझ में आ गया होगा। किसी का भी आपको स्क्वायर निकालना हो, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाता है हमारा स्क्वायर। ओके, चलिए अब आते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। एक छोटा सा वीडियो होगा ये, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, चलिए आपको दे दिया गया, सिंपल सा बात है कि आपको अगर दे दिया गया कि ठीक है 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप निकाल देंगे 12 × 12 और मल्टीप्लाई करेंगे 144। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने निकाल दिया। लेकिन अगर आपको बोल दे कि 144 किसका स्क्वायर है, 144 किसका स्क्वायर है, तब आप सोचिएगा कि ये कैसे मैं करूं। ठीक है, तो ये अब इसका जो ये आपसे पूछेगा कि यह किसका स्क्वायर है, तो हमें इसका जो निकालना पड़ेगा वो क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। ठीक है ना, इस तरह से देखिए होता है स्क्वायर रूट, हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। ठीक है, तो वो दोनों मेथड क्या हैं जिसके बारे में बात करूंगा। तो आज वाले इस वीडियो में मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं डिवाइड मेथड के बारे में बात करूंगा। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकलता है, जो एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत आसान है, कुछ टाइम दीजिए आपको समझ। जैसे ठीक है, हमको निकालना है 64 का स्क्वायर रूट,
कोई पूछ दे कि 64 का स्क्वायर रूट किसका होगा, मतलब 64 का स्क्वायर रूट, इट मीन्स 64 किसका स्क्वायर है। क्वेश्चन दोनों सेम है, 64 का स्क्वायर रूट क्या है और 64 किसका स्क्वायर है। तो आपको करना नहीं है कुछ, 64 लिखिए ऐसे, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्लास 6-7 में आपने पढ़ा है। तो इसको 2 बार में लगाते हैं तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। इसको फिर 2 बार में डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 16, फिर इसको 2 बार में डिवाइड करेंगे ये 8, फिर इसको 2 बार में करेंगे ये हो जाएगा 4, फिर इसको 2 बार में करेंगे ये हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, यहाँ से सबको लिखते हैं फिर ये 2, फिर इसको लिखते हैं इंटू 2, फिर इसको लिखते हैं इंटू 2, फिर इसको लिखेंगे इंटू 2, फिर इसको इंटू 2, फिर इसको इंटू 2। गेट इट? बहुत अच्छा से सबको मैंने लिख दिया। और आप उसको पेयर में से एक को चुनेंगे। यहाँ देखिए 2 का पेयर तो 1 2 को लिख दीजिए, फिर 1 का पेयर 2 2 को लिख दीजिए, फिर 1 का पेयर 2 को 2। क्या आ गया आपका आंसर? 8। तो आपका 8 हो गया। 64 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 8। ओके, नहीं है समझ में? वेरी गुड। सेकंड बताता हूँ, सेकंड तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए आप बताइए किसका किसका निकाला। चलिए 144 मैंने लिखा था, देखते हैं 144 का स्क्वायर रूट निकाल के भाई। क्या भाई इसमें है 144 किसका स्क्वायर रूट है भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। हम बाद में बात करेंगे डिवाइड मेथड। तो 144 को पहले ऐसे लिख दीजिए, यहाँ से लाइन खींचिए, ये कीजिए 2 बार में, तो पहले ये लग ही जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 72। फिर 2 से लगाइएगा 36, लगाते रहिए जब तक ये लग रहा है 18 2 9। अब तो 2 बार से नहीं लगेगा ये, तो आपको हमको 3 बार में लगाना है, 3 टाइम्स 3। अब हमारा इसका क्या आ गया देखिए 2, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर इंटू 2 इसको भी लिख दिए, इंटू 2 फिर इसको लिख दिए, इंटू 2 फिर इसको लिख दिए, फिर इसको भी इंटू 3 और लास्ट में ये इंटू 3। अब 2 का पेयर निकालिए, ठीक है ना। 2 पेयर में से एक 2 निकल जाएगा, 2 पेयर में से एक 2 निकल जाएगा, 2 पेयर में से एक 3 निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करें 4 4 2 2 जा 4 3 जा 12। ये किसका है? 12 का। कितना आसान है, आसान है ना। तो बहुत आसान है और आपको ये करना भी है बहुत आसान तरीके से। एक मैं और बताऊंगा और उसके बाद मैं कुछ 2-3 आपको होमवर्क दूंगा और आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, एक और बताऊंगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए मैं आपका बड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ 10 to 4। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हम जानते हैं। 10 to 4 इसको बस इस तरह से करेंगे, 2 टाइम्स में लगाएंगे तो ये हो जाएगा, आप कर लीजिएगा आप डिवाइड, ठीक है ना। किसी को लगता है कि सर आप ऐसे कैसे करते हैं, तो ये मैं डिवाइड करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 5 यहाँ से लग जाएगा, फिर 2, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स एक बार में, फिर 4, फिर यहाँ, तो यहाँ 5 2 है ना। तो ये मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए फिर यहाँ से 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5, मैंने फिर डिवाइड किया 2 से। जब तक 2 से लग रहा है आप 2 से लगाइए इसको, ठीक है। फिर 2 1 2 8, फिर 2 से लगाइए 6 4, फिर 2 से लगाइए 32, फिर 2 से एकदम आधा करते चले जाइए, एकदम आधा। देखिए मैं कर रहा हूँ ना आधा, ये देखिए 4, फिर देखिए ये अब नहीं लग रहा है। अब हम सबको लिखते हैं बारी बारी से। पहले इसको लिखते हैं 2, फिर इसको लिखते हैं इंटू 2, फिर इसको लिखते हैं इंटू 2, फिर इसको लिखते हैं इंटू 2, फिर इसको लिखते हैं, मतलब इंटू 2 करते जाइए ना। यहाँ तक हो गया, फिर 2, फिर अब उधर शायद नहीं आएगा, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर 2, फिर 2, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। कमाल का एकदम है। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, 2 का पेयर लगा के 1 को लिखेंगे, 2 का पेयर लगा के 1 को लिखेंगे, 2 का पेयर लगा के 1 को लिखेंगे, इन दोनों का पेयर लगा कर 1 को, फिर इन दोनों का पेयर लगा कर 1 को। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 आ गया हमारा आंसर, हमारा तैयार है यहाँ पर 32। तो कितना आसान था ना आसान। तो बच्चों इसको ना ध्यान से आप देखिए, एक बार वीडियो देखिए, आपको समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर आपने ऐसे कैसे किया, ठीक है ना। तो मैं बच्चों को अब ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता ताकि बच्चे बोर हो जाएं, ठीक है ना। तो बस मैं होमवर्क देना चाहता हूँ कि होमवर्क बच्चा क्या बनाए, ठीक है ना। तो होमवर्क के रूप में देखिए आपको देता हूँ, ये 3 का आपको आंसर बताना। पहला
होमवर्क के रूप में। एक आपको बनाना है 1296 का, एक आपको बनाना है 625 का, और एक आपको बनाना है 324 का। जल्दी की बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होगा। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिवाइड मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।